सर्प द्वारा बताए गए ये 8 सबक अपनाएं, गरीबी कभी पास नहीं आएगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य, जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। किसी जंगल में एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को दिलोजान से चाहते थे। नागिन का स्वभाव बहुत ही उत्सुक था और वह हमेशा अपने पति से कुछ न कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब दोनों गंगा के किनारे अपनी बांबी पर बैठे हुए थे, नागिन ने अपने पति से कहा, पिया, आज मेरा मन बहुत ही बेचैन है। मुझे बड़ी उलझन हो रही है। ऐसा कुछ उपाय करो जिससे मेरा दिल हल्का हो जाए। नाग ने अपनी पत्नी की बात सुनकर पूछा, हे प्रिया, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना अशांत है? आखिर मुझे क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी बेचैनी दूर हो? नागिन ने जवाब दिया, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे सुनकर मेरा मन शांत हो जाए और मुझे कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो। नाग ने कहा, हे प्रिया, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाऊंगा। इस कथा से तुम्हें यह समझने को मिलेगा कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है और इसे कैसे निभाना चाहिए। साथ ही तुम्हें यह भी पता चलेगा कि मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है और किस प्रकार के कर्म उसे गरीबी के जाल में फंसा देते हैं। यह कथा अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक है, इसलिए ध्यान लगाकर सुनो। नागिन ने कहा, यदि यह इतनी अच्छी कहानी है तो इसे सुनाना आरंभ करो। मैं पूरी तन्मयता से सुनूंगी और इसमें बताए गए संदेशों को जीवन में अपनाने का प्रयास करूंगी। नाग ने कहानी शुरू की। हे प्रिया, बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत संपन्न किसान रहता था। उस किसान के घर में जुड़वा संतानें पैदा हुईं। उनमें एक पुत्र था जिसका नाम विनायक रखा गया और एक पुत्री थी जिसका नाम सुमंगला रखा गया। धीरे धीरे विनायक और सुमंगला बड़े होने लगे। जब वे विवाह योग्य हुए तो किसान को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन किसान किसी कार्य से पड़ोस के एक शहर गया। वहां उसे एक व्यापारी का पुत्र पसंद आया और उसने अपनी पुत्री सुमंगला का विवाह उस व्यापारी के पुत्र से कर दिया। इस प्रकार सुमंगला अपने पिता के घर से विदा होकर ससुराल चली गई। बेटी को विदा करने के बाद किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगा। उसने मन ही मन कहा, बेटी तो अब अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। अगर उसका विवाह हो गया तो मैं शेष जीवन अपने बहू बेटों के साथ सुकून से व्यतीत करूंगा। इतनी बात कहने के बाद नाग ने रुककर कहा, हे प्रिया, ईश्वर की सुमंगला बड़ी विचित्र है। वह कब किसे धनवान बना दे और कब किसे निर्धन, यह कोई नहीं जानता। नाग ने आगे कहानी जारी रखी। अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन वह गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। किसान का पुत्र विनायक अपने पिता की इस हालत को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने अपने पिता का इलाज कराने के लिए सबसे अच्छे वैद्य को बुलाया और महंगी दवाइयां खरीदने लगा। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति पिता के इलाज में खत्म हो गई। आखिरकार किसान का पुत्र पूरी तरह निर्धन हो गया, लेकिन फिर भी उसके पिता की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। जब कोई भी दवा किसान की बीमारी में काम नहीं आई तो एक दिन किसान ने अपने पुत्र विनायक को बुलाकर कहा, पुत्र, जब कोई समस्या मनुष्य के वश से बाहर हो जाए और उसका कोई समाधान न मिले तो उसे भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। अब तुम मेरी चिंता छोड़कर अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे संसार छोड़कर जाना ही है, इसलिए अब अपनी गृहस्थी बसाने की तैयारी करो। पिता की बात सुनकर विनायक गहरे विचार में पड़ गया। उसके पास जो भी पूंजी बची थी वह पिता के अंतिम संस्कार में खर्च हो गई। इस प्रकार विनायक पूरी तरह निर्धन हो गया। जब उसकी संपत्ति खत्म हो गई तो वह अपनी पत्नी के साथ गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वहां वह मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालने लगा। उधर विनायक की बहन सुमंगला, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर हुआ था,
जब सुमंगला अपने भाई की हालत के बारे में जानती है तो वह अपने निर्धन भाई से नफरत करने लगती है। वह सोचती है, मेरा भाई अब पूरी तरह कंगाल हो चुका है। उसका घर और जमीन सब बिक चुके हैं और अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। अगर वह ऐसी स्थिति में मेरे ससुराल आया तो उसे देखकर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा उपहास करेंगी। वे कहेंगी कि तेरे मायके वाले तो पूरी तरह से दरिद्र हैं, इससे मेरी बड़ी बदनामी होगी। इस कारण सुमंगला अपने सगे भाई से संबंध तोड़ लेती है। वह न तो अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और न ही कभी उसके घर जाती है। विनायक को भी यह भली भांति पता होता है कि उसकी बहन उससे दूरी क्यों बनाती है, इसलिए वह भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता। इस तरह सुमंगला अपने ससुराल में विलासिता और आराम के साथ जीवन व्यतीत करने लगती है। उधर विनायक कठिन परिश्रम और मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से जीवनयापन करता है। कुछ साल इसी तरह बीत जाते हैं। कुछ समय बाद सुमंगला के बेटे की शादी तय होती है, लेकिन सुमंगला अपने भाई विनायक को किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं भेजती। जब विनायक को यह खबर मिलती है कि उसके भांजे का विवाह होने वाला है तो वह यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह तुरंत अपनी पत्नी महालक्ष्मी को यह खुशखबरी सुनाता है और कहता है, मेरी बहन के बेटे की शादी है और हमें सबको बहन के घर चलना चाहिए। जब विनायक की पत्नी को यह जानकारी मिलती है कि ननद के बेटे की शादी है तो वह यह सुनकर बहुत खुश होती है। वह सोचती है, चलो इसी बहाने मैं अपनी ननद से मिल भी लूंगी और उसके घर को देख भी लूंगी। वह प्रसन्न होकर अपने पति से कहती है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, लेकिन पहले यह बताओ कि हमारी ननद ने हमारे लिए कोई निमंत्रण भेजा है। विनायक अपनी पत्नी की यह बात सुनकर चुप हो जाता है। फिर वह धीरे से कहता है, प्रिया, निमंत्रण तो नहीं आया है, लेकिन मुझे दूसरों से यह खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिरकार वह हमारी बहन का ही बेटा है। तब महालक्ष्मी अपने पति से कहती है, देखो, आपकी बात तो सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना बुलावे के ननद के घर जाना सही नहीं है। आपको वहां नहीं जाना चाहिए। विनायक अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, प्रिया, सुमंगला के ससुराल वाले बड़े लोग हैं, शायद उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या हो सकता है कि उन्होंने न्योता भेजा हो लेकिन वह हमारे पास नहीं पहुंचा हो। इसलिए तुम चिंता मत करो, बच्चों को तैयार करो और मेरे साथ बहन के घर चलो। अपने पति की बातें सुनकर महालक्ष्मी कहती है, पिया, यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन बिना बुलावे के मैं नहीं जाऊंगी। तब विनायक कहता है, ठीक है, अगर यह तुम्हारी इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो। मैं अकेला सुमंगला के ससुराल चला जाऊंगा। अगर मैं नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी और जेठानी उसे ताने मारेंगी और कहेंगी कि खर्चे के डर से तेरा भाई नहीं आया। इतना कहकर विनायक घर से बाहर चला जाता है। इधर नाग कहानी सुनाते हुए कहता है, प्रिया, विनायक अत्यंत गरीब हो चुका था। उसके पास शादी के कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे, इसलिए उसने उधार लेकर अपनी बहन सुमंगला और बहनोई के लिए सुंदर वस्त्र खरीदे। उन कपड़ों को लेकर वह पैदल ही बहन के ससुराल के लिए रवाना हो गया। सुबह से शाम तक चलते चलते वह अपनी बहन के घर पहुंचता है और दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। वह बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन के आने का इंतजार करने लगता है। तभी सुमंगला की जेठानी की नजर उस पर पड़ती है और वह उसे पहचान जाती है। सुमंगला की जेठानी विनायक को देखकर सुमंगला से कहती है, सुमंगला, आज तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब सुमंगला यह सुनती है तो वह गुस्से में भर जाती है। सभी की नजरों से बचते हुए वह अपने भाई के पास जाती है। इधर जब विनायक अपनी बहन को आते हुए देखता है तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। सुमंगला अपने भाई को सबकी नजरों से बचाकर सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है। वहां पहुंचकर वह उससे पूछती है, सुमंगला अपने भाई से पूछती है, भैया, आखिर तुम्हें किसने निमंत्रण भेजा जो तुम यहां चले आए? विनायक जवाब देता है, बहन, तुमने तो अपने भाई को पूरी तरह भुला दिया है, लेकिन किसी से मुझे यह जानकारी मिली कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए
और तुम्हारे बेटे के लिए नए वस्त्र लेकर आया हूं। अपने भाई के मुंह से यह सुनकर सुमंगला कहती है, भैया, तुम्हें इस तरह बिना बुलावे के मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरह पुराने और मैले कपड़े पहनकर यहां चले आए, ये मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल किया होता। तुम्हारी कोई प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, लेकिन मेरी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। सुमंगला के मुंह से ऐसे कठोर शब्द सुनकर विनायक का दिल टूट जाता है। वह अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए कहता है, बहन, मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी असहजता होगी। तुम्हारी बदनामी न हो और तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताने न दें, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर आने का निर्णय लिया। अगर मुझे पहले ही पता होता कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी पीड़ा होगी तो मैं कभी भी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आता। मैंने तो यह सोचकर यात्रा की थी कि मेरे भांजे का विवाह है और मेरी अनुपस्थिति से लोग तुम्हें उलाहना देंगे। विनायक की बात सुनकर सुमंगला का गुस्सा थोड़ा कम होता है। वह कहती है, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तुम इस कमरे से बाहर कदम मत रखना। भूल कर भी इस कमरे से बाहर मत आना, वरना तुम्हें देखकर मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। लोग कहेंगे कि सुमंगला का भाई तो भिखारी है। जहां तक भोजन की बात है, जब खाना तैयार होगा तो मैं इसे तुम्हारे कमरे में भिजवा दूंगी। उसके बाद तुम पिछले दरवाजे से चुपचाप अपने गांव लौट जाना। विनायक कहता है, ठीक है बहन, मैं आज रात तुम्हारे घर से लौट जाऊंगा, लेकिन तुमसे एक विनती है। मैंने जो कपड़े तुम्हारे और जीजा जी के लिए लाए हैं, कृपया उन्हें रख लो। मैं इन्हें तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूं। सुमंगला कपड़े लेकर कमरे से बाहर चली जाती है और बाहर से कुंडी बंद कर देती है। विनायक अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करता है। उधर सुमंगला अपने भाई को कमरे में बंद करके शादी के कामकाज में व्यस्त हो जाती है और उसे पूरी तरह भूल जाती है। शादी की तैयारियों में इतनी मशगूल हो जाती है कि उसे यह याद ही नहीं रहता कि उसका भाई कमरे में कैद है और उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। इधर समय गुजरने के साथ भूख और प्यास के कारण विनायक बेचैन हो जाता है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है। विनायक बार बार अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी पुकार किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। 3 दिन अंधेरे कमरे में पड़े पड़े बीत जाते हैं। भूखा प्यासा विनायक अपने परिवार को याद करने लगता है। वह सोचता है, अगर मैं यहां मर गया तो मेरे पत्नी और बच्चों का क्या होगा? वे मेरे बिना कैसे जिएंगे? इन विचारों में डूबते डूबते वह बेहोश होने लगता है। इसी बीच किसी काम से सुमंगला की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जैसे ही विनायक को उसकी पायल की आवाज सुनाई देती है, वह पूरी ताकत लगाकर दरवाजा पीटने लगता है। जेठानी दरवाजा खोलती है और विनायक को अंदर देखकर चौंक जाती है। वह पूछती है, भैया, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया? विनायक झूठा बहाना बनाकर कहता है, बहन, मैं इस कमरे में आराम कर रहा था। गलती से किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी और मैं फंस गया। अगर तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण ही चले जाते। ये कहने के बाद विनायक पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है और अपने गांव की ओर रवाना हो जाता है। 3 दिन का भूखा प्यासा विनायक कमजोर हो चुका होता है। चलते चलते उसे चक्कर आने लगते हैं। अचानक वह गिरने वाला होता है। तभी एक वृद्धा उसे संभाल लेती है। जब विनायक को होश आता है तो वह खुद को वृद्धा की गोद में लेटा हुआ पाता है। वृद्धा उसे पंखा झल रही होती है और उसकी देखभाल कर रही होती है। होश आने के पश्चात विनायक उठकर खड़ा हो जाता है। खड़े होते ही वह वृद्धा को प्रणाम करता है और पूछता है, माता, आप कौन हैं? प्रिय दर्शकों, इतनी कथा सुनने के बाद नाग थोड़ा विश्राम करता है। फिर वह अपनी पत्नी को आगे की कहानी सुनाते हुए कहता है, प्रिय, बूढ़ी मां की गोद में वह बेचारा विनायक लेटा हुआ था। वह वृद्धा कोई और नहीं बल्कि साक्षात देवी थीं। इधर विनायक की पत्नी महालक्ष्मी प्रतिदिन देवी मां की पूजा अर्चना करती थी और पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ देवी मां की आराधना करती थी। इसलिए जब विनायक चक्कर खाकर गिरने को होता है, तभी देवी प्रकट होकर उसे संभाल लेती हैं और उसका सिर अपनी गोद में रखकर सुला देती हैं। होश में आने के बाद विनायक देवी मां को प्रणाम करता है और घर की ओर बढ़ने लगता है। तभी वृद्धा कहती हैं,
बेटा, तुम कहां से आ रहे हो और किस ओर जा रहे हो? इस पर विनायक जवाब देता है, मां, मैं अपनी बहन के घर से आ रहा हूं। वहां मेरे भांजे का विवाह था। अब मैं अपने गांव लौट रहा हूं। यह सुनकर वृद्धा पूछती हैं, बेटा, जैसा कि तुमने कहा कि तुम अपनी बहन के घर से लौट रहे हो, तो फिर तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी नहीं दिया? वृद्धा की यह बात सुनकर विनायक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह देवी मां को अपनी पूरी व्यथा सुनाता है। विनायक की बात सुनकर वृद्धा कहती हैं, पुत्र, चिंता मत करो, जो हो गया उसे भुला दो। यहां से थोड़ी दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में विभिन्न प्रकार के फल लगे हैं। वहां जाओ, फल खाकर अपनी भूख मिटा लो, क्योंकि तुमने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। और हां, कुछ फल अपने परिवार के लिए भी ले जाना। जब तुम्हारे बच्चे और पत्नी पूछें कि बहन ने क्या भेजा है, तो कह देना कि यह फल तुम्हारी बहन ने भेजे हैं। इससे तुम्हारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी और तुम अपमान से बच जाओगे। विनायक वृद्धा की बात मानकर बगीचे में पहुंचता है। वहां विविध प्रकार के फल लदे हुए होते हैं। वह पेड़ों से फल तोड़कर खाने लगता है। पेट भरने के बाद कुछ फल अपनी थैली में रख लेता है। फिर देवी मां से अनुमति लेकर घर की ओर प्रस्थान करता है। जाते समय वृद्धा कहती हैं, पुत्र, जरा मेरी ये 8 बातें सुन लो। ये तुम्हारे जीवन में बहुत लाभकारी होंगी। विनायक इन बातों को ध्यान से सुनता है और घर के लिए निकल पड़ता है। जब वह फलों से भरी थैली लेकर अपने घर पहुंचता है, तो उसके छोटे छोटे बच्चे और पत्नी महालक्ष्मी उसके पास आते हैं। बच्चे पूछते हैं, पिताजी, बहन के घर से आप हमारे लिए क्या लाए हैं? विनायक मुस्कुराकर थैली अपनी पत्नी को सौंप देता है और खुद घर से बाहर चला जाता है। उधर महालक्ष्मी जब थैली खोलती है तो अंदर का दृश्य देखकर दंग रह जाती है। वह देखती है कि पूरी थैली सोने चांदी के फलों से भरी है। जब वह अनार फोड़ती है तो उसके अंदर से हीरे निकलते हैं। आम काटने पर उसमें से सोने की गुठली निकलती है। यह देख महालक्ष्मी खुशी से झूम उठती है और दौड़कर अपने पति के पास पहुंचती है। महालक्ष्मी पति से कहती है, तुम शादी में गए थे, आखिर वहां से क्या लेकर आए हो? विनायक अपनी पत्नी की बात सुनकर सोचता है कि शायद घर वालों को फल पसंद नहीं आए होंगे। वह कहता है, प्रिय, जो कुछ बहन ने दिया वह मैंने तुम्हें सौंप दिया। अब जो थैली में है उसे ही बच्चों में बांट देना। महालक्ष्मी जवाब देती है, पहले तुम घर के अंदर आओ और देखो कि तुम्हारी बहन ने हमारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर महालक्ष्मी विनायक को घर के अंदर ले जाती है और कहती है, इसे देखो, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। इतना कहते हुए वह थैली को पलट देती है। थैली पलटते ही अंदर से रत्न, मोती और सोना चांदी निकलते हैं। महालक्ष्मी कहती है, आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपाकर रत्न और गहने भेजे हैं। यह देख विनायक समझ जाता है कि रास्ते में मिली बूढ़ी मां कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि स्वयं देवी मां थी। लेकिन इस बारे में वह अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता और मन ही मन देवी मां का आभार व्यक्त करता है। इतनी कहानी सुनने के बाद नाग थोड़ा विराम लेता है और फिर अपनी पत्नी को आगे की कथा सुनाने लगता है। नाग कहता है, हे प्रिय, इस तरह विनायक को अपार धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है। विनायक दोबारा पहले की तरह धनी बन जाता है। कुछ समय बाद वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक भव्य महल बनवाता है और राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत के साथ उसमें रहने लगता है। सभी नगरवासी विनायक की नई स्थिति देखकर उसका आदर सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे जब विनायक का महल पूरी तरह तैयार हो जाता है और उसकी शाही जिंदगी शुरू हो जाती है, तब एक दिन उसकी पत्नी महालक्ष्मी कहती है, आज सावन का महीना आने वाला है। सावन में सभी महिलाएं अपने मायके जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन को हमारे घर बुला लो। इसी बहाने वह अपने मायके घूम आएगी और मैं भी अपनी ननद से मिल लूंगी। विनायक अपनी पत्नी की यह बात सुनकर अपनी बहन के ससुराल जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ समय बाद वह अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है और उसी दरवाजे पर खड़ा हो जाता है जहां कुछ समय पहले खड़ा हुआ था। इस बार सुमंगला की जेठानी बाहर आती है। बाहर का दृश्य देखकर वह दौड़कर सुमंगला के पास जाती है और कहती है, हे सुमंगला बहन, आज तो तेरा भाई आया है।
सुमंगला अपनी जेठानी की बात सुनकर कहती है, हे बहन, कोई भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। दरअसल सुमंगला ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वह इस बार भी अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी कहती है, सुमंगला, तुम्हारा भाई इस बार भिखारी की तरह नहीं बल्कि राजा महाराजाओं की तरह आया है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी राज्य का राजा हो। यह सुनकर सुमंगला हैरान रह जाती है। उसकी जेठानी आगे कहती है, तुम्हारे भाई के साथ 4-4 सिपाही हैं, दरवाजे पर एक भव्य सजी हुई रथ खड़ी है, जाकर देख तो सही। सुमंगला को अपनी जेठानी की बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह छिपकर अपने भाई को देखने लगती है। जैसे ही वह अपने भाई को राजसी ठाट बाट में देखती है, वह अचंभित हो जाती है। वह सोचने लगती है, कल तक तो मेरा भाई एकदम निर्धन था, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र तक नहीं थे, फिर अचानक वह इतना धनवान कैसे बन गया। इसके बाद सुमंगला आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारती है और उसे बड़े आदर के साथ घर के अंदर बुलाती है। सुमंगला कहती है, भैया, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट और अपमान सहना पड़ा। यह सुनकर विनायक कहता है, बहन, कोई बात नहीं, उस समय हमारे दिन खराब थे, तुम्हारी गलतियों को मैंने पहले ही माफ कर दिया था। अब इन बातों को भूल जाओ और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। यह सुनकर सुमंगला खुशी खुशी अपने भाई के घर जाने की तैयारी कर लेती है और रथ में बैठ जाती है। जब सुमंगला अपने पीहर पहुंचती है तो अपने भाई की समृद्धि और शान शौकत देखकर हैरान रह जाती है। वह देखती है कि एक विशाल भव्य महल है जिसमें कई नौकर चाकर हैं और भंडार भरे हुए हैं। उधर विनायक की पत्नी महालक्ष्मी भी अपनी ननद का आदर पूर्वक स्वागत करती है। वह ननद की खूब सेवा करती है और उसे मान सम्मान देती है। महालक्ष्मी को लगता था कि यह सब संपन्नता उनकी ननद के कारण आई है, क्योंकि विनायक ने कभी उसे यह नहीं बताया था कि यह देवी मां के आशीर्वाद से हुआ है। कुछ दिन बाद जब सुमंगला के ससुराल लौटने का समय आता है तो विनायक की पत्नी महालक्ष्मी अपने पति से कहती है, पिया जी, कल तुम्हारी बहन को ससुराल लौटना है, इसलिए बाजार जाकर उसके लिए कोई अच्छा सा उपहार ले आइए। पत्नी की बात सुनकर विनायक बाजार चला जाता है। बाजार में वह एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और कहता है, हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या तुम यह जूती बना सकते हो? मोची जवाब देता है, सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन इसे बनाने में काफी खर्च आएगा। तब विनायक कहता है, हे मोची भाई, मैं तुम्हें जो भी धनराशि चाहिए देने को तैयार हूं, लेकिन ऐसी जूतियां बना दो जो मेरी बहन के पहनते ही और चलते समय इन 8 बातों को क्रमवार कहें। इसके बाद विनायक मोची को ज्ञान की 8 बातें बताता है, जो बातें बूढ़ी मां ने उसे यात्रा के दौरान सिखाई थीं। विनायक कहता है, हे मोची भाई, अब मैं तुम्हें वे बातें बताने जा रहा हूं। इसके बाद विनायक एक एक करके बातें बताने लगता है। वह पहली बात बताता है, मनुष्य, तू यह न भूल कि अज्ञानता दरिद्रता का मूल कारण है। दूसरी बात वह कहता है, जो व्यक्ति समय के भरोसे बैठा रहता है वह सदैव निर्धन रहता है, बिना प्रयास किए भाग्य नहीं बदलता। तीसरी बात में विनायक कहता है, जो व्यक्ति आलसी होता है और परिवर्तन से डरता है वह कभी सफल नहीं होता, मेहनत से ही दिन बदलते हैं। चौथी बात में वह कहता है, गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं होता, ज्ञान अर्जित करो और इसे दूर करो। पांचवी बात में वह कहता है, समय को मत गंवाओ, कर्म के मार्ग पर चलो और साधना से निर्धनता को हराओ। छठी बात में विनायक समझाता है, जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता और भाग्य को कोसता है वह हमेशा गरीब बना रहता है। सातवीं बात में विनायक कहता है, अज्ञानता ही दरिद्रता का मुख्य कारण है, ज्ञान ही युद्ध में विजय का सबसे बड़ा अस्त्र है। आठवीं और अंतिम बात में विनायक कहता है, पैसे के बाजार में रिश्तों की मर्यादा बदल गई है, धन दौलत से जुड़े रिश्ते हमेशा खोखले और कमजोर हो जाते हैं। विनायक कहता है, हे मोची भाई, ऐसी जूतियां बना दो जो इन 8 बातों को कहें। जब मेरी बहन इन्हें सुनेगी तो उसे अपनी भूल का एहसास होगा कि उसे धन के घमंड में अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। इसके बाद विनायक अपनी बहन के लिए हीरे मोती से जड़ी हुई सोने चांदी की शानदार जूतियां बनवाता है
और उन्हें बहन को उपहार स्वरूप भेंट कर देता है। सोने चांदी की अद्भुत जूतियां देखकर सुमंगला का चेहरा खुशी से खिल उठता है। बाद सुमंगला अपने भाई से विदा लेकर अपने ससुराल लौट जाती है। जब सुमंगला अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी देवरानी और जेठानी उससे पूछती हैं, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या तोहफा दिया है? सुमंगला बड़े गर्व से अपने भाई द्वारा दी गई भव्य भेंट दिखाती है। वह जूतियां दिखाते हुए कहती है, देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी, हीरे मोती से सजी ये जूतियां दी हैं। फिर सुमंगला उन जूतियों को पहनकर चलती है। जैसे ही वह चलती है, जूतियां बोल उठती हैं। पैसे के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रिश्ते हो गए गरीब। सुमंगला यह सुनते ही शर्मिंदगी से सिर झुका लेती है। वह अपने भाई को याद करते हुए अचानक रोने लगती है। उसकी देवरानी और जेठानी उससे पूछती हैं, सुमंगला, आखिर क्या हुआ? तुम अचानक से क्यों रोने लगीं? तब सुमंगला अपनी देवरानी और जेठानी को पूरी घटना बताती है। देखो, मैंने धन के अहंकार में आकर अपने भाई के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। मैंने अपने भाई को पानी तक नहीं पूछा। फिर भी देखो, मेरे भाई ने मुझे इतनी मूल्यवान जूतियां उपहार में दी हैं। अब मुझे अपने आप पर घृणा हो रही है। मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर सुमंगला की जेठानी उसे सांत्वना देती है और कहती है, बहन, जो हो गया उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना कि कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करना। धन दौलत का अहंकार करने वाले से देवी लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसलिए मेरी बातें सदा याद रखना। फिर सुमंगला की जेठानी उसे 8 महत्वपूर्ण बातें बताती हैं। वह कहती हैं, जो लोग रात के समय रसोई में बर्तन साफ करते हैं या खाने पीने की चीजों को व्यर्थ करते हैं, ऐसे लोग शीघ्र ही निर्धन हो जाते हैं। जिन घरों में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता और उनका आदर नहीं किया जाता, वहां देवी लक्ष्मी नहीं ठहरती। जो महिलाएं सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोंछा करती हैं या रसोई का काम करती हैं, उनके परिवार जल्दी दरिद्रता का शिकार हो जाते हैं। जो घर के सदस्य पैसों का महत्व नहीं समझते और धन को व्यर्थ खर्च करते हैं, उन घरों से भी लक्ष्मी रूठ जाती हैं। जो लोग धन प्राप्त होने पर दूसरों की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं या अपने धन के घमंड से दूसरों को कष्ट देते हैं, उनके घरों में भी लक्ष्मी नहीं ठहरती। जो लोग अपने दायित्वों को नजरअंदाज करते हैं और हर कार्य को कल पर टालते रहते हैं, उनके घरों से भी लक्ष्मी चली जाती है। जो परिवार के बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करते और उनसे कटु शब्दों में बात करते हैं, वे भी गरीबी का सामना करते हैं। जो लोग अपने अतिथियों का सत्कार नहीं करते और जरूरतमंदों को दरवाजे से खाली हाथ लौटाते हैं, उनके घरों में भी देवी लक्ष्मी नहीं आती। इसके बाद सुमंगला की जेठानी अपनी देवरानी से कहती हैं, हे बहन, इन बातों को हमेशा अपने दिल में बसा लो। ये तुम्हें जीवन में सही मार्ग दिखाएंगी। इस बीच सुमंगला को यह एहसास होता है कि धन दौलत केवल क्षण भंगुर है। कभी भी सुमंगला पर अभिमान नहीं करना चाहिए। यह सिर्फ ईश्वर ही जानता है कि कब किसी को अमीर बना दे और कब किसी को निर्धन। इसे समझने के बाद सुमंगला को यह भी अनुभूति होती है कि धन के घमंड में कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और जीवन में धैर्य और सत्य का महत्व सिखाएगी। प्रिय दर्शकों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल दिव्य ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।